एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक मेहनती लकड़हारा रहता था। हर रोज वह सुबह सुबह अपनी कुल्हाड़ी लेकर पास के जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। परंतु हर बार उसका मन डरता था, क्योंकि उस जंगल में कई जंगली जानवर रहते थे। उसे डर सताता था कि कहीं कोई जंगली जानवर उस पर हमला ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो उसके छोटे छोटे बच्चों और पत्नी का क्या होगा? वे कैसे अपना जीवन बिताएंगे? एक दिन जब वो हमेशा की तरह जंगल की ओर जा रहा था, तो उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक शेर जमीन पर पड़ा कराह रहा है। शेर की पीठ पर बहुत गहरा घाव था, जिसमें से खून बह रहा था। पहले तो लकड़हारा बहुत डर गया, पर जब उसने शेर की हालत देखी तो उसका हृदय पसीज गया। हिम्मत जुटाकर वह धीरे धीरे शेर के पास गया और देखा कि शेर दर्द और कमजोरी के कारण बेहोश पड़ा था। उसने डरते डरते जंगल से कुछ जड़ी बूटियां तोड़ी और शेर के घाव पर लगा दी। कुछ देर बाद शेर को होश आया तो उसने थोड़ा दर्द महसूस किया, लेकिन लकड़हारे ने बड़े प्यार से उसे समझाया। डरो मत, मैंने तेरे जख्मों पर दवा लगाई है। अब धीरे धीरे ये घाव ठीक हो जाएगा। शेर लकड़हारे की आवाज सुनकर शांत हो गया। उसके दिल में इस इंसान के प्रति आभार पैदा हुआ। अगले कुछ दिनों तक जब शेर शिकार नहीं कर सका, तब लकड़हारा रोज अपने घर से उसके लिए खाना लेकर आता रहा। समय बीता और शेर का घाव पूरी तरह भर गया। अब दोनों में गहरी मित्रता हो गई थी। हर दिन जब लकड़हारा जंगल में आता तो शेर उससे मिलने आता। दोनों साथ बैठकर बातें करते। शेर तो यहाँ तक मदद करने लगा कि लकड़हारे को सूखे पेड़ ढूंढने में सहायता करता, ताकि उसे पेड़ काटने में आसानी हो। एक दिन शेर ने सोचा, क्यों ना मैं अपने दोस्त के घर जाकर देखूं वो कैसे रहता है, उसके परिवार से भी मिलता हूं। शेर गांव की ओर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वो लकड़हारे के घर के पास पहुंचा और अंदर जाने लगा, लकड़हारे की पत्नी और बच्चे उसे देखकर डर गए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे और दरवाजा बंद कर लिया। लकड़हारा दौड़ता हुआ बाहर आया और उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा। डरो मत, ये मेरा मित्र है। इसने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। वो केवल हमसे मिलने आया है। परंतु परिवार ने उसकी बात नहीं मानी और शेर को अपमानित करने वाले शब्द कहने लगे। शेर को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, मैंने इस इंसान की इतनी मदद की, इसके परिवार का भरण पोषण भी जंगल की वजह से ही होता है, फिर भी इन लोगों को कृतज्ञता नहीं, उल्टा वह मेरा ही अपमान कर रहे हैं। दुखी होकर शेर वापस जंगल चला गया। अगले दिन जब लकड़हारा जंगल पहुंचा तो शेर ने गुस्से में कहा, दोस्त, मेरी एक बात मानो, अपनी कुल्हाड़ी से मेरी पीठ पर जोरदार वार करो। लकड़हारा घबरा गया। ये मैं कैसे कर सकता हूं? तुम तो मेरे मित्र हो। पर शेर ने जोर देकर कहा, जैसे मैं कहता हूं वैसे ही करो। मजबूरी में लकड़हारे ने जोरदार वार शेर पर किया और शेर जख्मी होकर वहां से चला गया। कई दिन बीत गए। एक दिन जब लकड़हारा लकड़ियां लेकर घर लौटा तो शेर फिर उसके रास्ते में आ गया। लकड़हारा डरते डरते बोला, मित्र, तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या वह जख्म ठीक हो गया? शेर ने अपनी पीठ दिखाते हुए कहा, देखो, घाव तो ठीक हो गया है, पर निशान अभी भी बाकी है। लकड़हारे ने कहा, हाँ मित्र, निशान रह गया है, पर समय के साथ वह भी मिट जाएगा। इस बार शेर की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। वह बोला, निशान तो मिट जाएगा, पर यह याद हमेशा रहेगी कि चोट का दर्द भुलाया जा सकता है, पर अपमान का नहीं। जिस दिन मैं तुम्हारे घर गया था, उस दिन तुम्हारी पत्नी ने मुझे अपमानित किया था। मैंने तुम पर विश्वास किया,
जबकि मुझे पहला घाव भी एक शिकारी के तीर से मिला था। फिर भी मैंने इंसान पर भरोसा किया, जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हारा परिवार इस जंगल की बदौलत जी रहा है। लकड़ियां काटकर तुम पैसा कमाते हो और फिर भी कभी कुदरत या जंगल का धन्यवाद नहीं करते। पर जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा तो मुझे भी अपमान झेलना पड़ा। मैंने तुमसे अपनी पीठ पर वार इसलिए करवाया था ताकि ये निशान मुझे हमेशा याद दिलाता रहे कि कड़वे शब्द और अपमान सबसे गहरे घाव देते हैं। फिर शेर ने गर्जना की, अब तुम इस जंगल में दोबारा मत आना। अगर आए तो जिंदा वापस नहीं जाओगे। ये कहकर शेर जंगल की गहराई में चला गया। लकड़हारा आंसुओं से भरी आंखों के साथ वहीं खड़ा रहा। बोलने से पहले हमेशा अपने शब्दों का ध्यान रखें। कड़वी जुबान रिश्तों के साथ सबसे मजबूत बंधन को भी तोड़ सकती है। कैसी लगी आपको ये कहानी? बताइएगा जरूर।